बंद कर दूं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। ओके। स्क्रीन सभी लोगों को प्रॉपर विजिबल है? यस सर। ओके, यस सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए, अब आज का सेशन हम लोगों को स्टार्ट करना है। देखिए, कल के सेशन के अंदर मैंने आप लोगों को क्या एक्सप्लेन किया था? तो कल के सेशन में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जेंगो क्या है, क्यों यूज होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, अगर आप जेंगो सीखना चाहते हैं तो उसकी प्री रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन कल अनफॉर्चुनेटली कुछ डिस्टरबेंस आ गया था, कुछ लोग म्यूट वगैरह कर रहे थे, उसकी वजह से हम लोग पूरा थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट कवर करना था, वो कर नहीं पाए थे। तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है, राइट। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को जेंगो फ्रेमवर्क को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे जेंगो के अंदर आप प्रोग्राम्स बनाते हैं, कैसे रन करते हैं, एवरीथिंग जेंगो के रिलेटेड आज मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। चलिए, तो आ जाते हैं नोटपैड के ऊपर। देखिए, कल के सेशन में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। कल के सेशन में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जेंगो क्या है। तो जेंगो एक पाइथन का फ्रेमवर्क है, यानी जेंगो एक पाइथन का फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से बेसिक से एडवांस आप किसी भी तरह की वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। मतलब अगर आपको जेंगो आ गया तो जेंगो की मदद से आप किसी भी टाइप की वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी शॉपिंग की साइट बनाना चाहते हैं तो भी आप जेंगो से बना सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब जैसी वीडियो चैनल बनानी है, फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया बनाना है, बुक माई शो जैसा टिकट बुकिंग, ट्रिवागो जैसी होटल बुकिंग, ओएलएक्स ट्यूटर जैसी साइट, बैंकिंग, कॉलेज यूनिवर्सिटी की किसी भी तरह की साइट अगर आपको जेंगो आ गया तो आप बना सकते हैं, राइट। तो आज की सेशन में हम लोगों को क्या करना है कि जेंगो यूज करने से पहले सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंस्टॉल करना पड़ता है। अब ध्यान रखिए, जेंगो को सीखने के लिए मैंने जेंगो का जो वर्क है उसको स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स है। अगर आप इन स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करेंगे तो आपको एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा, राइट। तो स्टेप्स के अंदर समझिए, मुझे जेंगो को प्रैक्टिकली करना है। तो जेंगो को प्रैक्टिकली करने के लिए आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। जैसे पाइथन प्रैक्टिकली करने के लिए हम लोगों ने दो सॉफ्टवेयर का यूज किया था, कोर पाइथन का, सॉरी सबलाइम टेक्स्ट का, और पाइथन .exe फाइल। तो जेंगो के लिए आपको कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट। उन्हीं दो सॉफ्टवेयर से हमारा काम चल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहला मुझे जेंगो इंस्टॉल करना है। तो जेंगो इंस्टॉल करना, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं डायरेक्टली जेंगो इंस्टॉल कर दूं। समझिए कि मुझे जेंगो इंस्टॉल करना है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डायरेक्टली जेंगो इंस्टॉल कर दूं। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हम लोग को पूरा डिटेल में समझना होता है। तो चलिए स्टेप वन, सबसे पहले आप स्टेप वन देखेंगे, वो क्या है? तो स्टेप वन होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारा सबसे पहला स्टेप है वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है। आप किसी भी YouTube पर जाएंगे, ट्यूटोरियल की साइट पर जाएंगे तो आपको जेंगो इंस्टॉल करना बताया जाएगा, लेकिन वहां पर आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में नहीं बताया जाता है। बट वर्चुअल एनवायरनमेंट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझती हैं स्टेप वन, वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है? तो देखिए, आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने फोटोशॉप का लिया 5th वर्जन। देखिए, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक कैसे होते हैं कि मान लीजिए मैंने फोटोशॉप का एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, मान लीजिए मैंने फोटोशॉप का 5th वर्जन इंस्टॉल किया, फोटोशॉप 5, ठीक है। अब मान लो कि फोटोशॉप का 6 वर्जन आ गया, तो मैं जब 6 वर्जन इंस्टॉल करूंगा ना तो 5th हट जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा, 5th निकल जाएगा और 6th आ जाएगा। जब अब मान लीजिए कि फोटोशॉप का 7th वर्जन आ गया तो मैं क्या करूंगा, 7th इंस्टॉल करूंगा तो 6 हट जाएगा और 7 आ जाएगा। मतलब सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। पहला कैसा कि ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जिसमें आपके पीसी में आप उसके एक ही वर्जन यूज कर सकते हो एक समय पर। जैसे फोटोशॉप 5 इंस्टॉल कर दिया तो 5 ही यूज कर पाएंगे, 6 इंस्टॉल करना है तो 5 को निकालना पड़ेगा,
7 इंस्टॉल करना है तो 6 को निकालना पड़ेगा। तो दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें कैसा होता है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि भाई एक समय पीसी के अंदर आप एक ही वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। 5 है तो 5 इंस्टॉल हो जाएगा, 6 डालोगे तो 5 हटाना पड़ेगा, 7 डालोगे तो 6 हटाना पड़ेगा, राइट। उसी तरह से और कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं कि उसके अंदर आप मल्टीपल वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो, आप 5 को भी इंस्टॉल कर सकते हो, 6 को भी इंस्टॉल कर सकते हो, 7 को भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर हम लोग बात करते हैं जेंगो की, तो जेंगो कैसा है, वो फर्स्ट टाइप का सॉफ्टवेयर है। जेंगो का कैसा होता है फंडा, कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कि जेंगो के अभी तक 4 वर्जन आ चुके हैं, जेंगो 1, 2, 3 एंड 4। मान लीजिए कि अभी आपने इंस्टॉल कर लिया जेंगो 1, राइट, और उसके बाद आप इंस्टॉल करेंगे जेंगो 2, तो क्या होगा पता है, जेंगो 1 निकल जाएगा और जेंगो 2 आ जाएगा। फिर आप इंस्टॉल करेंगे जेंगो 3, तो जेंगो 2 निकल जाएगा और जेंगो 3 आ जाएगा। फिर आप इंस्टॉल करेंगे जेंगो 4, तो 3 हट जाएगा और 4 आ जाएगा। मतलब जेंगो कैसा सॉफ्टवेयर है कि एक समय पर आप उसका एक ही वर्जन पीसी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आया समझ में। जेंगो किस तरह का सॉफ्टवेयर है कि इसमें एक समय पर आप उसका एक ही वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी जेंगो 1 इंस्टॉल कर दिया, राइट, तो 1 आप चलेगा, काम कर पाएंगे। अगर आप 2 इंस्टॉल करोगे तो 1 हट जाएगा, 3 इंस्टॉल करोगे तो 2 हट जाएगा, 4 इंस्टॉल करोगे तो 3 हट जाएगा, राइट। तो नाउ द क्वेश्चन इज, तो सवाल कैसा है कि भाई मान लो कि अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, मान लीजिए कि अभी मार्केट में सिर्फ जेंगो 1, मतलब जेंगो का फर्स्ट वर्जन ही मार्केट में चल रहा है, और मुझे एक प्रोजेक्ट मिला क्लाइंट से। समझना, अभी मार्केट में जेंगो का फर्स्ट वर्जन ही चल रहा है और मुझे क्लाइंट से प्रोजेक्ट मिला, तो उस प्रोजेक्ट को मैंने उस जेंगो के 1 के अंदर स्टार्ट कर दिया। अब प्रोजेक्ट जरूरी थोड़ी है कि प्रोजेक्ट 6 महीने में, 1 साल में खत्म हो जाए। मान लीजिए कि वो प्रोजेक्ट चल रहा है 2 साल हो गए, अभी जेंगो का वर्जन 2 आ गया मार्केट में, और मुझे क्लाइंट से दूसरा प्रोजेक्ट मिला। तो क्लाइंट से दूसरा प्रोजेक्ट मुझे जेंगो में बनाना है, तो जेंगो 1 में तो बनाऊंगा नहीं, 2 में बनाना है, राइट। तो अब जेंगो का नया जो प्रोजेक्ट है वो मैं 2 में स्टार्ट करूंगा। समझ लीजिए, मान लो 2 में मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, 2 साल हो गए, अब जेंगो का वर्जन 3 आ गया। मान लीजिए मुझे क्लाइंट का तीसरा प्रोजेक्ट मिला, तो उसको मैं किस में स्टार्ट करूंगा, जेंगो 3 में। फिर मान लीजिए नया प्रोजेक्ट मिला जेंगो 4 में। अब प्रॉब्लम क्या है कि सभी प्रोजेक्ट को मेरे को एक ही पीसी में करना है। किसमें करना है, मान लीजिए कि अभी मार्केट में जेंगो 1 चल रहा है, मुझे क्लाइंट से प्रोजेक्ट मिला, मैंने जेंगो 1 में स्टार्ट कर दिया, 2 साल हो गए। अब मान लो कि नया प्रोजेक्ट आया, तो नया प्रोजेक्ट मिला क्लाइंट का, उस समय पे जेंगो का वर्जन 2 आ गया, तो जेंगो 2 में स्टार्ट करना, ऑब्वियसली 1 में तो स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 में स्टार्ट करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, अब मान लो कि 2 में आपने स्टार्ट कर दिया, 2 साल हो गए, अब नया प्रोजेक्ट मिला, जेंगो का वर्जन 3 आ चुका था, तो अब 3 में स्टार्ट करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब मेरे को सारे प्रोजेक्ट के ऊपर एक ही पीसी के अंदर काम करना है। तो आप जेंगो 1 इंस्टॉल करेंगे तो जेंगो 1 के प्रोजेक्ट पे काम कर पाएंगे। अगर 2 इंस्टॉल कर दोगे तो 1 हट जाएगा, राइट। 3 इंस्टॉल कर दोगे तो 2 हट जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे एक ही पीसी के ऊपर चारों प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। 1 में भी काम करना है, 2 में भी काम करना है, 3 में भी काम करना है, 4 में भी काम करना है। फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या करता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक ही पीसी के अंदर जेंगो के मल्टीपल वर्जन के अंदर काम कर सकते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट के बिना क्या होता है, एक समय पर आप जेंगो का एक ही वर्जन चला पाएंगे। 1 है तो 1, 2 डालोगे तो 1 हट जाएगा, 3 डालोगे तो 2 हट जाएगा, 4 डालोगे तो 3 हट जाएगा। मतलब एक समय पर एक ही वर्जन चलता है। लेकिन वर्चुअल एनवायरनमेंट की मदद से आप एक ही पीसी के अंदर मल्टीपल वर्जन चला सकते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट की मदद से आप एक समय पर एक ही पीसी के अंदर मल्टी जेंगो के मल्टीपल वर्जन को यूज कर सकते हैं। 1 को भी यूज कर सकते हैं, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी। कैसे, तो वो आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। अगर आपको नहीं पता, आप समझिए मुझे क्या बनाना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट, तो आपको नहीं पता हो तो बता दूं कि वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए आपको कमांड लिखना पड़ता है। वो कमांड क्या है, पाइथन -m, माइनस को यहाँ पे हाइफन पढ़ा जाता है, पाइथन -m, फिर VENV लिखना है, V मतलब वर्चुअल और ENV मतलब एनवायरनमेंट, और फिर उसका एनवायरनमेंट का नाम लिखना होता है, जैसे लिखा हमने VE। देखिए, आप डेस्कटॉप पर चले जाइए, यहाँ पर आ गए, एक न्यू फोल्डर में क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, हम लोग पाइथन समर, चलो पाइथन इंटर्नशिप, ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ, पाइथन इंटर्नशिप PI, चलिए हो गया, डन। एक फोल्डर मैंने बना दिया है, देखिए आ गया यहाँ पे फोल्डर के अंदर। इस फोल्डर के अंदर मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। देखिए, एक्चुअल वर्चुअल एनवायरनमेंट का फंडा क्या है, जब आप एक बार वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे, 1 और 2, तो ही हमको समझ में आएगा। तो देखिए, PI नाम का एक फोल्डर बना दिया, इसके अंदर ऊपर आपको जाना है और वहां पे जाके आपको लिखना है CMD, राइट। तो क्या होगा, PI फोल्डर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, उसके अंदर गए, ऊपर जाके आपने क्या कर दिया, CMD लिख दिया, हो गया। अब मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है, तो देखिए आप क्या लिखेंगे, पाइथन -m VENV,
ऐसा लिखेंगे और उसके बाद लिख देंगे वी ही। जैसे ही आप वी लिखेंगे, वी नाम है उसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। इट विल टेक सम टाइम, कुछ सेकेंड्स लेगा। देखिए आपने, तो आपकी कमांड क्या है, पाइथन स्पेस -m स्पेस VENV और लास्ट में वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। वेट करना है, जैसे ही आप देखेंगे कमांड पूरा होगा ना, तो यहाँ पे देखिए वी नाम का फोल्डर बन गया होगा। इस वी नाम के फोल्डर के अंदर आप जाएंगे तो आपको इंक्लूड मिलेगा, लीप मतलब लाइब्रेरी मिलेगा और स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर मिलेगा। अब देखिए मैंने अभी तक आपको क्या फोल्डर के अंदर, कमांड प्रॉम्प्ट से फोल्डर के अंदर कैसे जाते हैं वो नहीं सिखाया है। तो देखिए आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, देखिए अभी आप देखेंगे तो अभी आप पीआई फोल्डर के अंदर है। अगर आपको किसी भी फोल्डर के अंदर जाना होता है तो सीडी लिख के उस फोल्डर का नाम लिखना होता है। जैसे अभी आप पीआई फोल्डर के अंदर है, बराबर। अब मुझे वी नाम के वर्चुअल एनवायरनमेंट इस फोल्डर के अंदर जाना है। किस फोल्डर में जाना है, इस वी नाम के फोल्डर के अंदर। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएंगे और आप लिखेंगे सीडी और वीई ऐसा लिख देंगे। देखिए तो अब आप किसके अंदर आ गए, वी फोल्डर के अंदर आ गए। तो वी फोल्डर के अंदर आ गए, उसके बाद आपको क्या करना है, वी फोल्डर में आप जाएंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे तो इंक्लूड लीव और स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर है। अब मुझे स्क्रिप्ट्स नाम के फोल्डर में जाना है, तो सीडी लिख के आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट। देखिए आया, तो सबसे पहले मुझे वी में जाना था तो मैंने लिखा सीडी वी, फिर मुझे स्क्रिप्ट्स में जाना था तो मैंने लिखा सीडी स्क्रिप्ट, और उसके बाद आप स्क्रिप्ट्स में आ गए और फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए एक्टिवेट। देखो वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए आपको स्क्रिप्ट फोल्डर में जाना होता है। तो जैसे ही आप वहाँ पे एक्टिवेट लिखेंगे तो आपके सामने देखिए वी नाम का फोल्डर आ गया। ऐसा वी नाम का आगे फोल्डर आ गया, इसका मतलब क्या आ गया कि आपका वी नाम का वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया है। इस एक्टिवेट का मतलब क्या कि अब आप जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे वो इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के, देखो अब आप जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे ना, अब वी के अंदर जाओगे तो इसमें देखो लिब नाम का फोल्डर है, उसमें साइड पैकेजेस नाम का फोल्डर है, इसके अंदर ही सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी। देखो जो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट है, जब आप कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे तो उसके लिब के अंदर साइड पैकेजेस में ही लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी। देखिए ऐसा, अभी कौन सा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट है, वी। तो अब आप जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे वो सारा वी के अंदर ही इंस्टॉल होने वाला है। वी के अंदर एक लाइब्रेरी नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर ही सारा इंस्टॉल होता है। देखिए ऐसा, तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, तो स्टेप 1 हम लोगों ने वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दिया और उसको एक्टिवेट कर दिया। अब मान लीजिए कि मुझे एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, जैसे कि स्टेप 2, मुझे यहाँ पे जाऊंगा तो स्टेप 2 क्या है, जेंगो इंस्टॉलेशन। मुझे जेंगो इंस्टॉल करना है। क्या करना है, जेंगो इंस्टॉल करना है। तो जेंगो इंस्टॉल करने के लिए आपका कमांड होता है। कमांड क्या है, देखिए आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, देखिए पाइथन के अंदर कोई भी लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड होता है, ये लिखना कंपलसरी है, पिप इंस्टॉल, और यहाँ पे लास्ट में आएगा कमांड। ये वाला चेंज होता जाएगा। समझिए, कोई भी लाइब्रेरी अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो पाइथन के अंदर तो पिप इंस्टॉल से ही वो कमांड स्टार्ट होगा। जैसे मुझे अभी जेंगो इंस्टॉल करना है, तो आप लोगों को नहीं पता हो तो बता दूं कि जेंगो इंस्टॉल करने का कमांड क्या होता है। आपको लिखना है पिप, फिर लिखना है इंस्टॉल। पिप इंस्टॉल तो कंपलसरी आएगा। पिप एक समझ लो कि आपको पाइथन में या जेंगो में कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है तो पिप इंस्टॉल लिखना कंपलसरी है। पिप इंस्टॉल लिखना है और उसके बाद जो भी इंस्टॉल करना है उसका नाम लिखना होता है। जैसे मुझे जेंगो इंस्टॉल करना है तो आप पिप इंस्टॉल जेंगो लिख दीजिए। देखिए लिखेंगे, जैसे ही आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल जेंगो तो देखिए ये ऐसा कुछ होगा। बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। राइट, कुछ सेकंड्स ये भी लेगा एंड वी हैव टू कीप पेशेंस, राइट, जब तक ये पूरा डाउनलोड नहीं हो जाता। देखिए हो गया, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, बस हमारा जेंगो इंस्टॉल हो गया है। कैसे पता चलेगा, वापस इसको इंस्टॉल करके देखिए। अब देखिए आप उस फोल्डर में जाएंगे तो उसमें देखो एक्स्ट्रा फोल्डर आ गए होंगे, देखो साइड पैकेजेस में देखो जेंगो, जेंगो डिस्ट, ऐसा सब आ गए होंगे, राइट। पहले 3-4 फोल्डर ही थे, राइट। तो अभी आप देखेंगे तो जेंगो इंस्टॉल हो गया। कैसे पता चलेगा, अगेन आप पिप इंस्टॉल जेंगो लिखेंगे ना, देखिए तो आपको ऐसा दे देगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। व्हाट इट मींस, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड मतलब जेंगो ऑलरेडी इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। देखिए आ रहा है, हो गया। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर है, दिख रहा है। अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट में हमने क्या किया, जेंगो इंस्टॉल कर लिया। क्या कर लिया है, जेंगो इंस्टॉल कर लिया है, राइट। अब मान लीजिए कि मुझे इस वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर आना है, इसको डीएक्टिवेट करना है। तो स्क्रिप्ट के अंदर आप वापस लिख दीजिए। देखिए मैंने क्या लिख दिया, डीएक्टिवेट। जैसे आप डीएक्टिवेट लिखेंगे तो आप देखिए इस वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर आ गए, मतलब ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्लोज हो गया। अब मान लीजिए मुझे दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दूसरा वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो किसी भी फोल्डर के अंदर जाना है तो सीडी करके स्पेस करके फोल्डर का नाम लिखते हैं, और किसी भी फोल्डर में से बाहर निकलना है तो सीडी डॉट डॉट निकलता है। देखिए अभी आप स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर में है तो मुझे इससे एक फोल्डर बाहर निकलना है, तो देखो सीडी डॉट डॉट लिखूंगा तो वी में आ जाऊंगा, फिर सीडी डॉट डॉट सीडी
डॉट डॉट लिखूंगा तो फिर पीआई में आ जाऊंगा, दिख रहा है बराबर। अब मुझे यहाँ पे एक और वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है, दिख रहा है, अभी आपको समझ में आएगा क्या करना है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऐसा लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, क्या लिखा मैंने, पाइथन सॉरी गलती कर दिया, पाइथन -m, फिर लिखेंगे VENV वर्चुअल एनवायरनमेंट, और दूसरा उसका नाम देना है, मान लीजिए मैंने इस बार दे दिया V1। अभी जब आपको ये बनेगा तो आपको समझ में आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी दूसरा वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो जहाँ पे बनाना है उस लोकेशन पे जाना बनेगा, मुझे पीआई नाम के फोल्डर में बनाना है, तो मैं पीआई नाम के फोल्डर के अंदर चले गया, देखिए, और वहां पे मैंने कमांड लिखा है पाइथन -m, जहाँ पे आप कमांड लिखोगे वहां पे फोल्डर बनेगा। अभी आप पीआई फोल्डर में जाके देखोगे, पीआई नाम का फोल्डर है, तो इसमें आप देखोगे, देखो V1 भी आ गया, उसके अंदर भी सेम है। तो उसमें आपको क्या करना है, अभी सीडी में करूंगा, मुझे V1 में जाना है, तो मैं लिखूंगा, देखो V1 आ गया। उसके अंदर मुझे स्क्रिप्ट्स में जाना है, आ गया। अब मैंने लिखा एक्टिवेट, दिख रहा है, एक्टिवेट हो गया। देखो V1 आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। अब इसमें आप जेंगो इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप क्या लिखेंगे, pip इंस्टॉल जेंगो, देखिए सॉरी पिप इंस्टॉल जेंगो, देखिए तो क्या होगा। ध्यान रखिए इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, इंटरनेट के बिना इंस्टॉल नहीं होगा। पूरा वेट करना है, ध्यान रखिए, समझ में आ रहे हो, क्योंकि दूसरी लोकेशन पे अगर समझो, ये अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट VE1 अभी एक्टिवेट है, दैट मींस कि अब आप जो भी लाइब्रेरी या कुछ भी सॉरी, आप जो भी लाइब्रेरी या कुछ भी इंस्टॉल करोगे तो वो अब कहाँ पे स्टोर होगा, जो V1 का साइट पैकेज है, V1 में जाओगे, इसमें लिब है साइट पैकेजेस, देखो इसके अंदर इंस्टॉल होगा V1 में, देखिए। अब अगेन अगर अगेन आप कमांड मारेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो कहने का मतलब क्या है, वर्चुअल एनवायरनमेंट की मदद से आप कैसे वर्क कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास 4 प्रोजेक्ट है, तो मैं क्या करूंगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट 1 बनाऊंगा और उसके अंदर जेंगो इंस्टॉल कर दूंगा, बराबर, और प्रोजेक्ट उसमें काम करूंगा। फिर दूसरा प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट 2 बनाऊंगा और उसके अंदर दूसरा जेंगो इंस्टॉल कर दूंगा। फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट 3 बनाऊंगा, उसके अंदर तीसरा जेंगो इंस्टॉल कर दूंगा। वर्चुअल एनवायरनमेंट 4 बनाऊंगा, उसके अंदर जेंगो चौथा इंस्टॉल कर दूंगा। अब मुझे देखो, मेरे पास 4 हो गए जेंगो अलग अलग वर्जन। अब मुझे मान लो कि पहले प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है तो वर्चुअल एनवायरनमेंट 1 एक्टिवेट करूंगा, काम करने लगूंगा। मुझे दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है तो वर्चुअल एनवायरनमेंट 2 को एक्टिवेट करूंगा, उसके अंदर काम कर लूंगा। तो इस तरह से आप एक ही पीसी के अंदर मल्टीपल जेंगो के वर्जन चला सकते हैं। लेकिन अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट आप नहीं बनाएंगे तो आप ये नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आई होप कि आपको यहाँ तक आ गया होगा। एक बार मैं दोनों वर्चुअल एनवायरनमेंट को डिलीट करके अगेन आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए इनको मैंने क्या कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, लेकिन एक बार फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अगेन। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के फंडा एकदम क्लियर आ जाए। ध्यान रखिए कमांड प्रॉम्प्ट से किसी भी फोल्डर में जाना है तो आपको सीडी करके फोल्डर का नाम लिखना होता है। क्या लिखना होता है, सीडी करके फोल्डर का नाम लिखना होता है, ठीक है। और किसी फोल्डर के अंदर से बाहर निकलना होता है तो सीडी डॉट डॉट लिखना होता है, राइट। हो जाने दीजिए, कुछ 5-10 सेकंड ले लेगा और क्या, डिलीट हो जाएगा। हेलो सर, यस, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक बना हो और वो एक्टिवेट हो तो उससे डीएक्टिवेट करे बिना दूसरा वर्चुअल दूसरा नहीं होगा, एनवायरनमेंट नहीं 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 एक्टिवेट नहीं होगा। होगा, ओके। नहीं। एक समय पर एक ही वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो सकता है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। चलिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट डिलीट हो गए। अब एक बार फिर बनाते हैं और रिपीट करते हैं ताकि स्टेप 1 वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, सीएमडी लिख देंगे। यहाँ पे पीआई नाम के फोल्डर में मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है तो क्या लिखूंगा, पाइथन -m VENV, और वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम हम लोग वी ही रखते ताकि याद रहे, राइट, और एंटर मार देंगे। तो सबसे पहला कमांड सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, पाइथन स्पेस -m VENV और वी। जैसे ही आप एक कमांड लिख के एंटर मारेंगे तो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। हो गया वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट।
जैसे ही वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट के लिए सबसे पहले आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा, तो हम लोग आ गए। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर में जाना पड़ेगा, आ गए। फिर हम लोग लिखेंगे एक्टिवेट। जैसे हम एक्टिवेट लिखेंगे तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया, पहला स्टेप खत्म, ठीक है। अब मुझे जेंगो इंस्टॉल करना है, तो जेंगो इंस्टॉल करने के लिए आप कमांड लिखेंगे पिप इंस्टॉल जेंगो। जैसे ही आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है हमारे प्रैक्टिकल वर्क का, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और उसको एक्टिवेट करना है। स्टेप 2 क्या है, आपको जेंगो इंस्टॉल करना है। क्या करना है, तो जेंगो इंस्टॉल करने का कमांड है पिप इंस्टॉल जेंगो। इससे क्या हो जाएगा कि जेंगो फ्रेमवर्क आपके अंदर, आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तब तक फिर हम लोग देखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 क्या करना है, आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। क्या करना है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जैसे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, इंस्टॉल हो गया मैडम, यस बोलिए સર આ જે છે ઇન્સ્ટોલેશન એ एक्चुअली करंटली જે वर्जन ચાલે છે એના પર સર यस ऑब्वियसली लेटेस्ट यस मैडम। एंड किसी सर को આપણે भी पर्टिकुलर कोई वर्जन मैडम मैडम किसी को भी क्वेरी हो ना, तो जब हमारा सेशन खत्म हो जाएगा उसके लास्ट में 1 बाय 1 पूछिए, वरना हमारा सेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, रिकॉर्डेड, ठीक है। ओके ठीक है, किसी को भी क्वेरी है, अपने क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन करके रखिए। आप जब हम लोग हमारा सेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर आपसे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट हम लोगों ने एक्टिवेट कर लिया है और उसके बाद हम लोगों ने स्टेप 2 जेंगो को इंस्टॉल कर लिया है, राइट। अब मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए देखो, कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए कोई लोकेशन की जरूरत नहीं, आप कहीं से भी इंस्टॉल करोगे वो आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही इंस्टॉल होगा। लेकिन आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए लोकेशन डिसाइड करनी पड़ेगी। आप समझिए कि मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लीजिए कि ऑनलाइन शॉपिंग नाम का प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। मान लो कि मुझे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या अमेजन जैसी शॉपिंग की साइट बनानी है। तो मैं एक ऑनलाइन शॉपिंग प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट मुझे कहाँ पर बनाना है, उस लोकेशन में जाना पड़ेगा। मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर नहीं बनाना चाहता, उसके बाहर बनाना चाहता हूँ, मतलब पीआई फोल्डर के अंदर। किसमें बनाना चाहता हूँ, पीआई फोल्डर के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पीआई फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं कहाँ पर हूँ, स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर। ध्यान रखिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप जहां पे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उस लोकेशन पर आपको जाना पड़ेगा। तो मैं मान लीजिए कि पीआई फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूं, तो मुझे पीआई फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा, निकल गए। फिर वी फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब आप कहां पर आ गए, पीआई के अंदर आ गए। अब मुझे यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, जेंगो लिखूंगा जेंगो डैश एडमिन। क्या लिखेंगे, जेंगो डैश एडमिन। समझिए, प्रोजेक्ट क्रिएट करने का कमांड है। जेंगो के अंदर अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड क्या होता है, जेंगो डैश एडमिन, और फिर लिखना है आपको स्टार्ट प्रोजेक्ट। क्या लिखना है, जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम, जैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग। तो चलिए मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ ई शॉपिंग। हो गया ऐसे, क्या हो गया, तो जेंगो डैश एडमिन। स्टेप 3, स्टेप 1 वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, उसको एक्टिवेट करना है। स्टेप 2 जेंगो इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल जेंगो। स्टेप 3 प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने का कमांड क्या है, जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। को प्रोजेक्ट का नाम, तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया ई शॉपिंग। देखिए जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखिए तुरंत बन जाएगा। अभी आप उस फोल्डर में जाके देखेंगे तो ई शॉपिंग नाम का फोल्डर बन गया है। लेकिन अगर आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में एक कमांड मारोगे तो वहां पे बन जाएगा। ध्यान रखना, तो जहां पे आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो उस लोकेशन पे जाके एक कमांड मारना है, जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और ई प्रोजेक्ट का नाम। तो हमने दे दिया ई शॉपिंग, हमारा प्रोजेक्ट बन गया। अब ध्यान रखिए, मुझे प्रोजेक्ट बन जाने के बाद प्रोजेक्ट को रन करके देखना। क्या बोलते हैं, स्टेप 4 क्या करना है, रन द प्रोजेक्ट टू चेक सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन। मुझे प्रोजेक्ट को रन करके चेक करना है। तो रन करने के लिए ध्यान रखिए, एक बार प्रोजेक्ट बन गया उसके बाद आपको कोई भी कमांड लिखना है तो वो प्रोजेक्ट के अंदर ही लिखा जाएगा। 2 नियम याद रखना। अब हमने एक बार प्रोजेक्ट बना लिया तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट के अंदर चले जाइए, सीडी, फिर प्रोजेक्ट का नाम। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या आ जाएगा, ई शॉपिंग। क्या आ गया है, ई शॉपिंग। ध्यान रखिए, मैं प्रोजेक्ट के अंदर आ गया। अब ध्यान रखिए, एक बार आप प्रोजेक्ट के अंदर आ गए तो उसके बाद आप कोई भी कमांड, ध्यान रखना, प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद कोई भी आपको कमांड लिखना होगा तो वो कमांड का स्टार्टिंग इतना फिक्स होगा, पाइथन manage.py। एक बार प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, और एक बार प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद अब कोई भी कमांड हो, मान लो 50 कमांड हो तो 50 के 50 कमांड कहां से स्टार्ट होंगे, पाइथन स्पेस manage.py।
कि manage.py नाम की एक क्या है। तो manage.py क्या है, एक फाइल है जो आपको जेंगो के अंदर कमांड की लिस्ट प्रोवाइड करती है या कमांड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ये नहीं लिखोगे तो पाइथन का जेंगो का कोई भी कमांड काम नहीं करेगा। तो एक बार प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, उसके बाद जेंगो का कोई भी कमांड आपको लगाना है तो उसका स्टार्टिंग तो यही होगा, पाइथन manage.py, और फिर यहाँ पे जो होगा ना वो कमांड होगा, यहाँ का चेंज होगा, यहाँ पे दिख रहा है, मतलब इतनी चीज चेंज होगी, दिख रहा है, आगे का सेम ही रहेगा। आ रहा है। तो मुझे क्या करना है कि मैंने क्या कर दिया, सबसे स्टेप 1 वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है और उसको एक्टिवेट कर दिया है। स्टेप 2 मैंने जेंगो को इंस्टॉल कर दिया है। स्टेप 3 मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। क्या क्रिएट कर दिया है, प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। स्टेप 4 अब मैं प्रोजेक्ट के अंदर आ गया और मुझे प्रोजेक्ट को रन करना है। तो आपको नहीं पता हो तो बता दूं कि प्रोजेक्ट को रन करने का कमांड होता है रन सर्वर। क्या लिखना है, रन सर्वर, ऐसा दिख रहा है। तो आपको कमांड यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथन manage.py और फिर आप लिखेंगे रन सर्वर। क्या लिखेंगे, रन सर्वर, पाइथन स्पेस manage.py और रन सर्वर। जैसे ये कमांड एंटर करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा ई शॉपिंग नाम का। देखिए जब आप प्रोजेक्ट को रन करते हो आपको ऐसा दिखता है सिस्टम चेक आइडेंटिफाइड नो इश्यूज। अगर ऐसा दिखता है जीरो साइलेंस, इसका मतलब आपके प्रोजेक्ट में कोई एरर नहीं है। अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई एरर होगी तो इसकी जगह पे आपको एरर दिखने लगेगी, ऐसा दिखेगा नहीं। देखिए तो हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। तो स्टेप 1 आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया और उसको एक्टिवेट किया। स्टेप 2 आपने जेंगो को इंस्टॉल कर लिया है। स्टेप 3 आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। स्टेप 4 आपने प्रोजेक्ट को रन कर दिया है। तो प्रोजेक्ट रन हो गया सक्सेसफुली। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर आप प्रोजेक्ट को रन करना चाहते हो तो देखिए आप यहाँ पे लिखा होगा स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर एट। तो आपको ब्राउजर में जाके ये यूआरएल लिखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, ब्राउजर में जाके ये यूआरएल लिखनी पड़ेगी, इससे आपका प्रोजेक्ट रन होगा। क्या है यूआरएल, 127.0.0.1:8000। आपको ब्राउजर में जाके ये लिखना पड़ेगा। कैसे, तो आप ब्राउजर में जाइए और लिखेंगे, देखिए 127.0.0.1 आपको ये लिखना पड़ेगा :8000। जैसे ही आप लिखेंगे एंटर मारेंगे तो आपके सामने ऐसा रॉकेट साइंस आ जाएगा, रॉकेट आ जाएगा ग्रीन कलर का, ऐसा आ जाता है। दैट मीन इट क्लियरली सेज दैट कि जेंगो हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड इन योर पीसी। जेंगो आपके पीसी में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अगर आपको ऐसा ग्रीन कलर का रॉकेट नहीं दिखता है या कुछ और दिखता है, दैट मीन समझ जाना कि आपने जेंगो इंस्टॉलेशन में कुछ गलती कर दी है। राइट, तो यहाँ तक हमारे 4 स्टेप्स खत्म हुए। पहला, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, उसको एक्टिवेट कर दिया है। दूसरा, जेंगो इंस्टॉलेशन कर दिया है। तीसरा, प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। और चौथा, अपने प्रोजेक्ट को रन करके देख लिया है। राइट, अब 5वां स्टेप क्या करिए, 5वां स्टेप तो नहीं बोल सकते, अब आप अपने प्रोजेक्ट को सबलाइम टेक्स्ट में ओपन करिए। किसमें, सबलाइम टेक्स्ट में। तो सबलाइम टेक्स्ट में आप आ गए, यहाँ पे ये पुराना प्रोजेक्ट क्लोज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे कोर पाइथन का प्रोजेक्ट ओपन करते थे वैसे ही जेंगो का प्रोजेक्ट भी ओपन करिए। फाइल में जाएंगे, लिखेंगे ओपन फोल्डर। अब जाएंगे डेस्कटॉप पे, तो फोल्डर का नाम हमने क्या दिया, पीआई के अंदर, ध्यान रखिए ई शॉपिंग। क्या दिया है, ई शॉपिंग। तो ई शॉपिंग के अंदर जाना है। देखिए ऐसा। दूसरी एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आप जिस नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, जैसे मैंने ई शॉपिंग नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, तो उसके अंदर जाओगे ना तो क्या होगा बताए, ई शॉपिंग नाम का दूसरा एक फोल्डर मिलेगा और एक manage.py नाम की फाइल मिलेगी। ये दोनों कंपलसरी है। जैसे अगर मैं प्रोजेक्ट का नाम दूं CMS, तो उसके अंदर जाऊंगा तो CMS नाम का फोल्डर होगा और manage.py नाम की फाइल होगी। अगर ऐसा नहीं दिखता है तो भी समझना कि आपने इंस्टॉलेशन में कुछ गलती कर दी है। क्या करा, अगर मैं डेमो नाम का प्रोजेक्ट बनाऊं तो डेमो के अंदर जाऊंगा तो डेमो नाम का फोल्डर होगा और manage.py नाम की फाइल होगी। ये db.sqlite3 क्या है वो अभी मैं समझाता हूँ। राइट, यहाँ पे समझ में आया। स्टेप 1 वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसको एक्टिवेट कर दिया है। स्टेप 2 आपने जेंगो सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है। स्टेप 3 आपने जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया और स्टेप 4 आपने प्रोजेक्ट को रन करके देख लिया है। राइट, फिर आपने सबलाइम टेक्स्ट के अंदर उस प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया है। राइट, तो मैंने बोला जिस नाम का प्रोजेक्ट आप क्रिएट करोगे उसी नाम का फोल्डर उसके अंदर होगा और एक manage.py नाम की फाइल होगी। ये manage.py नाम की फाइल क्या करती है, तो जेंगो के जितने भी कमांड होते हैं वो सारे कमांड यही फाइल प्रोवाइड करती है। इज दैट क्लियर। अब एक और फाइल आपको दिख रही है db.sqlite3। अब ये क्या है, तो देखिए आपको मैं बता दूं, अब हमको चलना है स्टेप 5 पे। तो स्टेप 5 क्या लिखा है, इंस्टॉल MySQL क्लाइंट। अब ये क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अब आपको नहीं पता हो तो मैंने आपको फर्स्ट सेशन में कल ही मैंने आपको बताया था कि जो जेंगो है आपका, जो जेंगो फ्रेमवर्क है, जेंगो फ्रेमवर्क बाय डिफॉल्ट SQLite डेटाबेस सपोर्ट करता है। जेंगो फ्रेमवर्क है वो जेंगो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट SQLite डेटाबेस सपोर्ट करता है। लेकिन हमको SQLite डेटाबेस यूज नहीं करना है, हम उसकी जगह पे क्या यूज करना चाहते हैं, MySQL डेटाबेस। समझिए, जेंगो क्या करता है, SQLite डेटाबेस सपोर्ट करता है, लेकिन मुझे SQLite नहीं यूज करना है, मुझे MySQL डेटाबेस यूज करना है। तो जेंगो MySQL तो सपोर्ट करता ही नहीं है।
समझना, जेंगो सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएलाइट डेटाबेस सपोर्ट करता है, राइट, लेकिन मुझे एसक्यूएलाइट यूज नहीं करना, मुझे माइस्क्यूएल यूज करना है। अब जेंगो माइस्क्यूएल डेटाबेस सपोर्ट नहीं करता है, तो सपोर्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करवानी पड़ेगी जिसका नाम है माइस्क्यूएल क्लाइंट। जब आप ये लाइब्रेरी यानी कि जब आप एक पैकेज इंस्टॉल करोगे तो ये जेंगो जो है ना, जेंगो वो माइस्क्यूएल को भी सपोर्ट करने लगेगा। ध्यान रखना, जेंगो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएलाइट डेटाबेस ही सपोर्ट करता है, वो माइस्क्यूएल को सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप चाहते हो कि जेंगो माइस्क्यूएल को भी सपोर्ट करे तो आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे ही ये लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करोगे जेंगो माइस्क्यूएल को सपोर्ट करने लगेगा। तो मुझे क्या करना है, स्टेप 5, देखिए ऐसा दिखे तो कंट्रोल सी प्रेस कर देना है। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से एग्जिस्टिंग कमांड क्लोज हो जाएगा, क्लियर स्क्रीन। तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल माइस्क्यूएल क्लाइंट आ गया। पिप इंस्टॉल माइस्क्यूएल क्लाइंट जैसे ही मैं करूंगा, देखिए माइस्क्यूएल क्लाइंट तुरंत विद इन सेकंड्स इंस्टॉल हो जाएगा। माइस्क्यूएल क्लाइंट इंस्टॉल हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपका जेंगो है वो माइस्क्यूएल डेटाबेस भी सपोर्ट करता है। समझना, जेंगो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएलाइट डेटाबेस सपोर्ट करता है, लेकिन हमको यूज करना है माइस्क्यूएल, तो जेंगो माइस्क्यूएल सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी माइस्क्यूएल क्लाइंट। अब हमने माइस्क्यूएल क्लाइंट इंस्टॉल कर दी, इसका मतलब अब हमारा जो जेंगो है वो माइस्क्यूएल डेटाबेस को भी सपोर्ट करेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये है कि जो देखिए जेंगो क्या करता था, बाय डिफॉल्ट एसक्यूएलाइट डेटाबेस सपोर्ट करता था, तो एसक्यूएलाइट डेटाबेस के साथ वो डेटाबेस कनेक्शन का कोड करके भी देता था, रेडीमेड कोड प्रोवाइड करता था। समझना, जेंगो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएलाइट डेटाबेस सपोर्ट करता है, तो एसक्यूएलाइट डेटाबेस के साथ वो डेटाबेस कनेक्शन का रेडीमेड कोड भी प्रोवाइड करता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ई शॉप, देखिए ई शॉपिंग हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, उसके अंदर जाएंगे तो आपको ई शॉपिंग नाम का फोल्डर मिलेगा। इसके अंदर आप जाएंगे तो settings.py नाम की एक फाइल मिलेगी, ये मेन फाइल होती है। ई शॉपिंग प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर ई शॉपिंग नाम का फोल्डर है, उसमें settings.py। समझिए, जेंगो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएलाइट डेटाबेस सपोर्ट करता है, इसलिए वो क्या करता है, एसक्यूएलाइट डेटाबेस के साथ डेटाबेस कनेक्शन का रेडीमेड कोड भी प्रोवाइड करता है, वो जो settings.py के अंदर होता है। आप जाएंगे ना उस settings.py के अंदर, ऐसे नीचे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए डेटाबेस ये लिखा हुआ है, तो देखिए ये डेटाबेस कनेक्शन का कोड है एसक्यूएलाइट डेटाबेस के साथ। लेकिन अब हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने एसक्यूएलाइट डेटाबेस की जगह पे क्या यूज कर लिया है, हम लोगों ने उसको रिप्लेस कर दिया, किससे, माइस्क्यूएल डेटाबेस से। तो ये जो कनेक्शन का कोड है इसको भी हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। समझिए, जेंगो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएलाइट डेटाबेस सपोर्ट करता था, माइस्क्यूएल सपोर्ट नहीं करता था। तो आपने माइस्क्यूएल क्लाइंट नाम की लाइब्रेरी इंस्टॉल की तो जेंगो अब माइस्क्यूएल डेटाबेस सपोर्ट करने लगा। अब जेंगो एसक्यूएलाइट डेटाबेस सपोर्ट करता था, तो एसक्यूएलाइट डेटाबेस के साथ डेटाबेस कनेक्शन का कोड है ना, रेडीमेड डेटाबेस कनेक्शन का कोड आपको दे देता था, राइट। लेकिन अब हम लोगों ने डेटाबेस चेंज कर दिया है, एसक्यूएलाइट की जगह हम लोगों ने ले लिया है माइस्क्यूएल, तो ये डेटाबेस कनेक्शन का कोड भी चेंज करना पड़ेगा, राइट। इस कोड को भी चेंज करना पड़ेगा। तो जेंगो वाले बेचारे इतने दयालु हैं, उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास जो सीखने आ रहे हैं डेवलपर वो सब महान लोग होंगे, राइट, तो उनको कष्ट ना पड़े, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, डेटाबेस कनेक्शन का कोड देखो यहाँ पे ऊपर एक लिंक दी हुई है। इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप एसक्यूएलाइट के अलावा कोई दूसरा डेटाबेस यूज करते हो तो उसके कनेक्शन का कोड इस लाइन से कॉपी कर लेना है आपको। ऊपर एक लाइन दिखेगी, इस लाइन को आपको क्या करना है, ब्राउजर में जाके क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। क्या कर लिया, ब्राउजर में जाके कॉपी कर लिया मैंने। भाई जो भी है म्यूट हो जाइए प्लीज। ब्राउजर में जाके हम लोगों ने कॉपी कर लिया। जैसे ही आप कॉपी करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, डेटाबेसेस लिखा हुआ। तो जो पहला आप देख रहे हैं वो एसक्यूएलाइट डेटाबेस के साथ कनेक्शन का कोड है, हमको उसके साथ नहीं चाहिए। तो दूसरा जो देखोगे ना, इस डेटाबेस कोड को आपको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। क्या कर लेना है, इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है। देखिए ये था। अब देखिए ये एसक्यूएलाइट डेटाबेस के साथ कनेक्शन का कोड था, डिलीट नहीं करना है, कमेंट कर दीजिए, कभी इन फ्यूचर जरूरत पड़ गई तो। और उसके नीचे आप दूसरा जो हमने वहां से कोड कॉपी किया वो पेस्ट। समझना, जेंगो एसक्यूएलाइट डेटाबेस के साथ डेटाबेस कनेक्शन का कोड रेडीमेड प्रोवाइड करता है, लेकिन हमने क्या कर दिया है, हमने एसक्यूएलाइट डेटाबेस को चेंज कर दिया है, किससे, माइस्क्यूएल से। तो हमको डेटाबेस कनेक्शन का कोड भी चेंज करना पड़ेगा। तो settings.py में जाओगे तो यहाँ पे एक लिंक मिलेगी जहां से आपको डेटाबेस कनेक्शन का कोड कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इसके अंदर थोड़े से हमको मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहला इंजन लिखा है, तो इंजन के अंदर जो लास्ट लिखा है ना वो आपके डेटाबेस का नाम होता है। अगर आप ओरेकल यूज कर रहे हो तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखिए ओरेकल। पोस्टग्रेएसक्यूएल कर रहे हैं तो पोस्टग्रेएसक्यूएल। हम लोग यूज करने वाले हैं माइस्क्यूएल, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, माइस्क्यूएल। सभी लोगों को यही लिखना है। आ गया। अभी दूसरा पैरामीटर, दूसरा, तीसरा और चौथा पैरामीटर क्या है, तो दूसरा पैरामीटर होता है आपके डेटाबेस का नाम। अब हमने डेटाबेस को क्रिएट ही नहीं किया, तो मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि हम लोग यूज करने वाले हैं माइस्क्यूएल डेटाबेस, और माइस्क्यूएल डेटाबेस के लिए हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं जेम्प सर्वर, बराबर। तो मेरे अंदर जेम्प सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है।
मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने कल ग्रुप के अंदर डेटाबेस पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक भी भेजी थी। जिन लोगों ने किया होगा उनको पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा, नहीं किया होगा वो फिर आज देख लीजिए, या फिर मैं ट्राई करता हूँ समझाने का, आप समझने की कोशिश करिएगा। तो मैंने क्या बोला, मुझे सेकंड पैरामीटर में चाहिए, आप देखेंगे सेकंड पैरामीटर में तो यहाँ पे नेम लिखा है, तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखा है। तो मैंने बताया कि हम लोग MySQL डेटाबेस यूज कर रहे हैं, और MySQL डेटाबेस के लिए हम लोगों ने कौन सा सर्वर यूज इंस्टॉल करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर जेम सर्वर। तो मैंने कल बताया था कि कैसे इंस्टॉल करना है, तो मेरे अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो आपको अपने सर्च में जाके क्या सर्च करना है, जेम्प कंट्रोल पैनल। तो आप सर्च में जाके जैसे जेम कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा पॉपअप आ जाएगा, देखिए। तो उस पॉपअप में क्या करना है, दो ऑप्शन होंगे, अपाचे और MySQL, उन दोनों के आगे स्टार्ट लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। स्टॉप आ जाना चाहिए, स्टॉप आ गया मतलब आपका जेम सर्वर सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया है। अब इस पॉपअप को क्लोज कर दीजिए, जब तक आपका पीसी शट डाउन नहीं होगा तब तक जेम सर्वर चालू रहेगा। हो गया। अब मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आप ब्राउजर के अंदर चले जाइए। ब्राउजर के अंदर जाके आपको सिर्फ लिखना है लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। समझ रहा, मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, तो जेम्प सर्वर मैंने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद आप सर्च में जेम्प लिखोगे तो जेम्प कंट्रोल पैनल आ जाएगी, उसके पॉपअप करोगे तो एक पॉपअप आ जाएगा, उसमें अपाचे और MySQL पे स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए, चालू हो जाएगा। फिर आप ब्राउजर में जाइए और लिखिए लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। जैसे ही आप लिखेंगे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस स्क्रीन को, ये डेटाबेस का होम पेज है बराबर, MySQL डेटाबेस का होम पेज। क्या लिखना है ब्राउजर में, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने ये होम पेज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला मेनू यहाँ पे देखेंगे डेटाबेसेस, तो यहाँ पे जाके देखो पूछ रहा है क्रिएट डेटाबेस, तो यहाँ पे आपको अपने डेटाबेस का नाम दे देना है। जैसे मैं नाम दे देता हूँ ई शॉपिंग DB, मतलब डेटाबेस। चलिए मैंने ऐसा दे दिया ताकि याद रहे। देखिए ये मैंने क्रिएट कर दिया, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डेटाबेस में जाओगे, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन लिखोगे तो होम पेज आ जाएगा, डेटाबेस पे क्लिक करिए, डेटाबेस का नाम एंटर कर दीजिए। जैसे ही एंटर करोगे तो डेटाबेस बन जाएगा। क्या बन गया, ई शॉपिंग DB, हमने कुछ भी नाम दे दिया, राइट, बन गया। तो यहाँ पे देखो पूछ रहा है ये डेटाबेस का नाम, तो हमने डेटाबेस क्या बनाया है, ई शॉपिंग DB दे दिया। अभी पूछ रहा है यूजर मतलब यूजर नेम है, और पासवर्ड मतलब पासवर्ड है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए ये तो क्या है कि लोकल होस्ट था, समझिए आपकी वेबसाइट अभी लाइव नहीं है, इसलिए आपने जैसे ही लोकल होस्ट PHP माई एडमिन लिखा ना तो होम पेज ओपन हो गया। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट लाइव होती तो जब अगर ब्राउजर में आप लिखते ना लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, तो पहले एक लॉगिन की स्क्रीन आती, फिर उसमें यूजर नेम डालते, पासवर्ड डालते, तब ये होम पेज खुलता। समझना, जैसे ही मुझे डेटाबेस के होम पेज पे जाना है तो आपने लिखा लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, डायरेक्टली होम पेज खुल गया, क्योंकि आपने इसको लोकल में इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपकी वेबसाइट लाइव होती और अगर आप लिखते लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, तो सबसे पहले लॉगिन की स्क्रीन आती, फिर आप उसमें यूजर नेम और पासवर्ड डालते ना, अगर यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट होता तब ये होम पेज आता। पर इन्होंने जेम सर्वर वालों ने सोचा, MySQL वालों ने सोचा कि आप लोकल के अंदर जब प्रोजेक्ट हमारे पीसी में लोकल में जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो बार बार मेरे को डेटाबेस में जाना पड़ेगा, तो बार बार लॉगिन कौन करेगा। तो उन्होंने यूजर नेम और पासवर्ड, डेटाबेस के यूजर नेम और पासवर्ड फिक्स कर दिए। इन्होंने यूजर नेम कर दिया रूट और पासवर्ड कर दिया ब्लैंक। तो सभी लोगों को अपना यूजर नेम लिखना है रूट और पासवर्ड लिखना है ब्लैंक। देखिए ऐसे ये कंपलसरी है। तो सबसे पहला पैरामीटर इंजन के अंदर जाना है, लास्ट लाइन को क्या कर देना है, MySQL। फिर यहाँ पे आना है तो डेटाबेस जो आपने क्रिएट किया उसका नाम दे देना, आप जो भी क्रिएट करो। यूजर नेम में रूट लिखना है, पासवर्ड में लिखना है ब्लैंक, होस्ट में कुछ चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे पोर्ट नंबर, तो पोर्ट में क्या आएगा, अब जेम्प वापस लिखिए, जेम्प कंट्रोल पैनल में जाइए, आपके सामने आएगा। अभी जो MySQL लिखा है ना उसके राइट साइड पे देखो पोर्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको अपना पोर्ट नंबर दिखेगा। तो पोर्ट नंबर क्या दिख रहा है, 3306। 99% सभी लोगों में यही होगा। तो आपको देखिए चेंज करना क्या पड़ेगा, देखो सारी चीजें सेम होगी, खाली ये जो नेम लिखा है ना यहाँ पे आप जो डेटाबेस का नाम क्रिएट करोगे वो लिखना रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे क्या रहने वाला है, सब कुछ सेम रहने वाला है। हो गया। तो हमने क्या किया, स्टेप 1 वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, उसको एक्टिवेट कर दिया। स्टेप 2 हमने जेंगो को इंस्टॉल कर दिया है। स्टेप 3 हमने क्या कर दिया, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट कर दिया। स्टेप 4 हमने प्रोजेक्ट को रन कर दिया। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए क्या है, रन सर्वर, पाइथन manage.py रन सर्वर नाम का कमांड यूज होता है। ये सभी लोग याद रखिएगा, क्या रखिएगा, सभी लोग याद रखिएगा। हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि ये बाय डिफॉल्ट स्टेप 5 क्या था कि भाई जेंगो बाय डिफॉल्ट SQLite डेटाबेस सपोर्ट करता है, मुझे MySQL यूज करना था, मैंने MySQL क्लाइंट लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दी, जेंगो सपोर्ट करने लगा MySQL। फिर मैंने बोला कि SQLite के साथ तो क्या करता है, ये डेटाबेस कनेक्शन का कोड रेडीमेड प्रोवाइड करता है, लेकिन आपने डेटाबेस चेंज कर दिया तो कनेक्शन का कोड आपको करना पड़ेगा, आपने कर दिया।
तो स्टेप 6 हो गए। अब अगेन आप एक बार रन करके देख लीजिए ताकि पता चल जाए कि हमने कोई गलती तो नहीं की है यहाँ तक। पाइथन manage.py रन सर्वर करेंगे, देखिए अगर यहाँ पे आ गया सिस्टम टेक आइडेंटिफाइड नो इश्यू, मतलब अभी तक हमने जो भी काम किया है, मतलब स्टेप 6 तक हमारी कोई भी गलती नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है? स्टेप 6 तक हमारी कोई भी गलती नहीं हुई है। यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताइए। चलिए आगे ही चर्चा करेंगे, एक बार ले लेते पहले खत्म कर देते हैं। तो स्टेप 6 हो गया। अब आ गया स्टेप 6, चलिए हम लोग ब्राउजर में चलते हैं। ये देखिए जेंगो आपका है। अब आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि जेंगो क्या स्टेप 7, स्टेप 7 में हम लोग बात करते हैं एडमिन पैनल की। देखिए आपका अभी ये जो डेटाबेस है ना, ये देखिए डेटाबेस के अंदर आप जाएंगे ना, ई शॉपिंग डीबी एकदम खाली है। देखो आपको नहीं पता हो तो जेंगो क्या है, आपको रेडीमेड एडमिन पैनल रेडीमेड प्रोवाइड करता है। मतलब जेंगो के अंदर आपको एडमिन पैनल रेडीमेड मिलती है। कैसे मिलती है? एडमिन पैनल रेडीमेड मिलती है। तो उसके लिए क्या करना होता है, स्लैश करके आप एडमिन लिखेंगे तो देखिए आपके सामने ऐसी एडमिन पैनल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एडमिन पैनल आ जाएगी। दिख रहा है? क्या आ जाएगी? एडमिन पैनल आ जाएगी। मैंने क्या कहा, आप जब लिखोगे 127.0.0.1 8000 तो ये जेंगो का होम पेज आ जाएगा। क्या आ गया है? होम पेज। अब आपको नहीं पता हो तो बता दूं कि जेंगो क्या करता है, आपको एडमिन पैनल रेडीमेड प्रोवाइड करता है। तो उसकी एडमिन पैनल क्या है, तो आप स्लैश करके एडमिन लिखोगे तो देखो लॉगिन का पेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो, लेकिन लॉगिन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड तो होने चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या है, मुझे एडमिन का अकाउंट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? एडमिन का अकाउंट बनाना पड़ता है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जेंगो के अंदर एडमिन को सुपर यूजर कहते हैं। तो मुझे एडमिन का अकाउंट बनाना है, मतलब मुझे सुपर यूजर क्रिएट करना है। लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 6 तक तो हमको समझ में आया। स्टेप 7 क्या होता है आपको नहीं पता हो तो अगर आपने डेटाबेस के मेरे वीडियोस देखे हैं दो तो उनको आपको पता चला होगा कि मुझे डेटाबेस में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करनी पड़ती है। मान लीजिए, समझ लीजिए यूजर वेबसाइट, आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो, अगर आप वेबसाइट के अंदर आपने देखा होगा फॉर्म, तो फॉर्म का पर्पस क्या होता है, तो जब भी आपको यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है तो वेबसाइट के अंदर आप फॉर्म बनाते हो। मुझे मान लो यूजर, मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पर कोई भी आए तो उसका मुझे नाम और ईमेल चाहिए, तो आप वेबसाइट पर एक फॉर्म बना दोगे, उसमें नाम ईमेल रख दोगे, तो कोई भी नाम ईमेल फिल करेगा, सबमिट पर क्लिक करेगा तो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। समझना? तो यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप वेबसाइट में फॉर्म बनाते हैं, और वो जो फॉर्म से इंफॉर्मेशन आती है ना, उसको स्टोर करने के लिए डेटाबेस में आपको टेबल बनाना पड़ता है। तो आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि डेटाबेस के अंदर हर एक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ता है, टेबल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? टेबल बनाना पड़ता है। हर फॉर्म की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डेटाबेस में टेबल बनाना पड़ता है। मैं अगर कहूँ कि भाई मैंने एक वेबसाइट बनाई है, उसमें 5 फॉर्म है, तो 5 फॉर्म की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डेटाबेस में 5 टेबल बनाने पड़ेंगे। तो आपको नहीं पता हो तो बता दूं कि जेंगो आपको डेटाबेस के अंदर 10 टेबल रेडीमेड प्रोवाइड करता है। क्या करता है? जेंगो आपको 10 टेबल रेडीमेड प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? 10 टेबल रेडीमेड प्रोवाइड करता है। तो वो 10 टेबल कैसे आएंगे, देखिए अभी कंट्रोल सी कर दीजिए, स्क्रीन क्लियर कर दीजिए। अगर आप देखेंगे अभी, तो अभी आपका देखिए डेटाबेस कैसा है, एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जाके आपको एक कमांड मारना है, python manage.py, और कमांड का नाम क्या है, माइग्रेट। क्या है कमांड का नाम? माइग्रेट। जैसे ही आप माइग्रेट कमांड मारेंगे तो क्या होगा आप देखिए, मैंने माइग्रेट कमांड मार दिया। तो जब आप माइग्रेट कमांड मारेंगे और फिर डेटाबेस के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे 10 टेबल आ चुके होंगे। कितने टेबल आ चुके होंगे? 10 टेबल। दिख रहे हैं आपको ये? तो मैंने क्या कहा, जेंगो आपको रेडीमेड 10 टेबल प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो अगर वो 10 टेबल आपको चाहिए तो आपको कमांड लिखना पड़ेगा पाइथन manage.py और माइग्रेट। जैसे ही आप माइग्रेट कमांड मारेंगे तो आपके 10 टेबल आपके डेटाबेस के अंदर आ जाएंगे जिसके साथ आपने कनेक्शन किया हुआ है। एक बार रिवाइज करते हैं। स्टेप 1 आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके एक्टिवेट कर दिया। स्टेप 2 जेंगो इंस्टॉल कर दिया। स्टेप 3 प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। स्टेप 4 प्रोजेक्ट को रन करके देख लिया। स्टेप 5 आपने माइस्क्यूएल क्लाइंट लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दी जिससे जेंगो माइस्क्यूएल डेटाबेस सपोर्ट कर सके। स्टेप 6 आपने क्या कर दिया, डेटाबेस के साथ कनेक्शन का कोड कर दिया। स्टेप 7 आपने माइग्रेट कमांड मारा। माइग्रेट कमांड मारने से क्या थे, जेंगो जो आपको 10 रेडीमेड टेबल प्रोवाइड करता है वो आपके इस डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। अब मैंने क्या बोला कि जेंगो आपको क्या करता है कि एडमिन पैनल रेडीमेड प्रोवाइड करता है। क्या करता है? जेंगो आपको एडमिन पैनल रेडीमेड प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? जेंगो आपको एडमिन पैनल रेडीमेड प्रोवाइड करता है। तो एडमिन पैनल तो रेडीमेड प्रोवाइड कर देगा। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने अभी रन किया, ये मेरा प्रोजेक्ट रन हो गया, मान लीजिए हो गया रन। इसको आप यहाँ पे रन करके देखेंगे तो आपको रेडीमेड एडमिन पैनल प्रोवाइड करता है। काम क्या है, ये है आपका प्रोजेक्ट। देखिए आ गया।
और इसमें आप स्लेश करके एडमिन लिखेंगे तो देखिए आपको लॉगिन पैनल भी मिल गई। ये एडमिन, मैंने कहा जेंगो आपको एडमिन पैनल रेडीमेड प्रोवाइड करता है, तो एडमिन पैनल का इसने लॉगिन दे दिया। अब एडमिन लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड तो चाहिए कि नहीं, तो एडमिन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। और जो एडमिन का अकाउंट बनाते हो ना, वो आप यहाँ पे देखो 10 टेबल है, उसके अंदर एक टेबल है जिसका नाम है ऑथ यूजर। तो एडमिन की सारी डिटेल्स इसके अंदर स्टोर होती है। किसमें स्टोर होती है? इस ऑथ अंडरस्कोर यूजर नाम के टेबल में। कैसे? तो आप रन करके देखिए। तो मैंने क्या किया, स्टेप 1 एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया। स्टेप 2 जेंगो इंस्टॉल किया। स्टेप 3 प्रोजेक्ट क्रिएट किया। स्टेप 4 प्रोजेक्ट को रन किया। स्टेप 5 माइस्क्यूएल क्लाइंट लाइब्रेरी इंस्टॉल की। स्टेप 6 आपने क्या किया, डेटाबेस के साथ कनेक्शन किया। स्टेप 7 आपने क्या किया, माइग्रेट कमांड मारा तो डेटाबेस में 10 टेबल आ गए। अब मुझे एडमिन का अकाउंट बनाना है। तो एडमिन का अकाउंट किस टेबल के अंदर स्टोर होता है? तो एडमिन का अकाउंट इस ऑथ यूजर नाम के टेबल में। एडमिन की सारी डिटेल किसमें स्टोर होती है? तो ऑथ यूजर नाम के टेबल में स्टोर होती है। यहाँ पे एडमिन को सुपर यूजर बोला जाता है, मतलब मुझे एडमिन का अकाउंट बनाना है, मतलब मुझे यहाँ पे सुपर यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल सी कर दीजिए पहले, क्लियर स्क्रीन। सुपर यूजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कमांड लिखना पड़ता है, पाइथन manage.py आपको लिखना है क्रिएट, फिर आपको लिखना है क्रिएट, लिखने के बाद आपको लिखना है सुपर, और फिर आपको लिखना है यूजर। क्या लिखना है? क्रिएट सुपर यूजर। देखो तीनों की स्पेलिंग तो आपको आती ही होगी, क्रिएट आता होगा, सुपर आता होगा, यूजर आता होगा। स्पेस के बिना लिख दीजिए पाइथन manage.py स्पेस क्रिएट सुपर यूजर। आ गया, एंटर मारेंगे। तो यहाँ पे आपको यूजर नेम देना है, तो यूजर नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने दे दिया एडमिन। ईमेल एड्रेस तो आप लिखिए admin@gmail.com। पासवर्ड मैंने लिख दिया एडमिन। जब पासवर्ड एंटर करेंगे तो दिखेगा नहीं, पासवर्ड अगेन मैंने लिख दिया एडमिन। तो बोलेगा पासवर्ड बहुत सिमिलर है और सिंपल है, हमने बोला भाई रहने दे, चलेगा। यस वाई प्रेस कर दीजिए तो अलाउ कर देगा। सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। देखिए आपका क्या हो गया, सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया है। देखिए मैं एक और सुपर यूजर क्रिएट करके बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर, मैंने लिख दिया नेम, देखिए अल्केश आ गया। ईमेल एड्रेस मैंने लिख दिया alkesh@gmail.com। पासवर्ड मैंने लिख दिया है अल्केश। अगेन पासवर्ड मैंने लिख दिया है अल्केश। बोल रहा है सिमिलर है वगैरह, मैंने बोला यस। देखिए तो मैंने यहाँ पे 2 सुपर यूजर क्रिएट कर दिए। तो जब आप टेबल में जाके देखेंगे ना डेटाबेस में, ऑथ यूजर नाम के टेबल में, तो आपको 2 रिकॉर्ड दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे पासवर्ड एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, देखिए, लेकिन एडमिन और अल्केश आपको दिखेगा। देखिए दिख रहा है। तो अगर समझो हमने अकाउंट क्रिएट करने से पहले माइग्रेट कमांड क्यों मारा, क्योंकि अगर टेबल ही नहीं होते और सुपर यूजर क्रिएट करते तो इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती, तो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सके इसलिए पहले टेबल बनाने पड़े। क्या बनाने पड़े? टेबल बनाने पड़े। तो बना दिया आपने टेबल, यहाँ पे आ गया है, लिख दिया आपने। सॉरी, एक बार क्लियर स्क्रीन करके प्रोजेक्ट को रन कर देते हैं। क्लियर स्क्रीन, पाइथन manage.py रन सर्वर। कोई भी कमांड मार दोगे उसके बाद रन सर्वर करना अगेन जरूरी हो, अदरवाइज प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। लिख दिया आपने एडमिन। देखिए अब मैं लॉग इन करके दिखाता हूँ आपको, लिखूंगा एडमिन और यहाँ पे लिखूंगा एडमिन। देखिए ये आ गया। तो ये आपका एडमिन पैनल का होम पेज आ गया। एडमिन पैनल का जो होम पेज होता है उसे डैशबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डैशबोर्ड। तो ये आपका क्या है? डैशबोर्ड है। देखिए आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। देखिए ये आ गया लॉग आउट। क्या आ गया? लॉग आउट। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं अभी अल्केश से लॉग इन करना चाहता हूँ। मैंने लिखा अल्केश, यूजर नेम और पासवर्ड। ध्यान रखना या ईमेल और पासवर्ड से जेंगो लॉगिन नहीं करने देता है, ये यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने देता है। मैंने डाल दिया अल्केश अल्केश। देखिए आ गया, होम पेज आ रहा है। इसके अंदर सब मॉडिफाई करना हम लोग सीखेंगे। तो ये हो गया, देखिए इसका डैशबोर्ड आ गया है, मतलब होम पेज आ गया है। इसको आप लॉग आउट करना चाहते हैं, यहाँ से क्या कर दीजिए, लॉग आउट कर दीजिए, लॉगिन अगेन। दिख रहा है? तो इस तरह से आप जेंगो को इंस्टॉल करके, हम लोगों ने कितने स्टेप्स देख लिए, तो 8 स्टेप्स देख लिए। कौन कौन से? सबसे पहला स्टेप 1 वर्चुअल एनवायरनमेंट हम लोगों ने क्रिएट किया और उसको एक्टिवेट कर दिया। स्टेप 2 जेंगो को इंस्टॉल कर दिया, फिर इंस्टॉल जेंगो से। स्टेप 3 हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम। स्टेप 4 हमने प्रोजेक्ट को रन कर दिया। एक बार प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया उसके बाद कोई भी कमांड पाइथन manage.py से स्टार्ट होता है तो रन करने के लिए होता है रन सर्वर। तो पाइथन स्पेस manage.py स्पेस रन सर्वर, प्रोजेक्ट रन कर दिया। 4 स्टेप हो गए। स्टेप 5 हमने क्या किया कि जेंगो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल डेटाबेस सपोर्ट करता है, हमको माइस्क्यूएल यूज करना था तो हमने माइस्क्यूएल क्लाइंट नाम की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दी। जैसे ही लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दी, जेंगो माइस्क्यूएल डेटाबेस सपोर्ट करने लगा। फिर आया, उसके बाद पता चला कि भाई जेंगो तो एसक्यूएल डेटाबेस के साथ डेटाबेस कनेक्शन का कोड रेडीमेड प्रोवाइड करता है। हमने डेटाबेस बदला तो डेटाबेस कनेक्शन का कोड भी चेंज कर दिया। स्टेप 6 हो गए। 7 आपको क्या करना है, माइग्रेट कमांड मारना है। माइग्रेट कमांड से क्या होगा कि जेंगो आपको 10 टेबल रेडीमेड प्रोवाइड करता है, वो 10 के 10 टेबल आपके डेटाबेस के अंदर आ जाएंगे। स्टेप 8
आपको क्या करना है कि जेंगो रेडीमेड एडमिन पैनल प्रोवाइड करता है। तो रेडीमेड एडमिन पैनल में लॉगिन करने के लिए आपको एडमिन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एडमिन को सुपर यूजर कहते हैं, तो हमने क्या कर दिया, सुपर यूजर क्रिएट कर दिया है। कमांड क्या है, पाइथन manage.py स्पेस क्रिएट सुपर यूजर और डिटेल्स डाल दीजिए, सुपर यूजर क्रिएट हो जाएगा। उससे आप लॉगिन करके लॉग आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे 8 स्टेप्स मैंने आप लोगों को जो एक्सप्लेन किए हैं वो सभी को आ गए होंगे, राइट। तो सभी लोगों को इसकी कम से कम एक प्रोजेक्ट नहीं, कम से कम आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाइए, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट बना दीजिए, दूसरा वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाइए, उसके अंदर प्रोजेक्ट बना दीजिए, तीसरा वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाइए, उसके अंदर प्रोजेक्ट कर दीजिए। कौन है, म्यूट हो जाइए प्लीज। राइट। तो इस तरह से 3 वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के हम लोग कर सकते हैं, राइट। आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया हो। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करिए, पहला वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाइए, एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर दीजिए, सेम टू सेम, मतलब ये जो स्टेप्स किए वो के वही करिए। दूसरा वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाइए, उसमें भी सेम स्टेप कीजिए। तीसरा वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाइए, उसमें भी सेम स्टेप कीजिए। 3 बार आप इन स्टेप्स को रिपीट करेंगे तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आ जाएगा। डन। यहाँ तक अगर इसी किसी को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। सर Yes, हेलो sir. सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, हमें वो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग जेंगो के वर्जन इंस्टॉल करने हैं, तो वहाँ पे हमें सीएमडी में तो वर्जन सीधा लिखना जेंगो पड़ेगा। लिखा। तो वो जब जेंगो लिखेंगे ना आप, तो वो लेटेस्ट वर्जन ले लेगा। अगर आपको दूसरा वर्जन चाहिए तो स्पेस करके उसका वर्जन लिखना पड़ेगा आपको जो चाहिए, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। वो अभी HTML पेज भाई मैंने समझाया है, अभी मैंने जो समझाया है उसके रिलेटेड क्वेरी पूछिए। जब HTML का पेज आएगा तब आप उसके रिलेटेड क्वेरी पूछिए। अभी मेरा सवाल सभी लीजिए, अभी मैंने पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को कोई क्वेरी है, दैट मीन्स मैंने आज का जो सेशन लिया है उसके अंदर किसी को कोई क्वेरी हो तो बताइए। अगर आपको कुछ सर और क्वेरी है तो दूसरा टॉपिक जब आएगा उस टॉपिक के रिलेटेड तब पूछिए। यस बोलिए। सर, वो माइग्रेट का कमांड मारते हैं तो उससे वो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, पर वो एडमिन लॉगिन कर रहा है वो हो जा रहा है पेज। डेटाबेस में आप जाके देखिए, अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर अगर लॉगिन हो रहा है बराबर, तो दैट मीन्स तो टेबल बने हैं, हाइड हो गए या दिख नहीं रहे होंगे। वरना अगर टेबल बने ही नहीं होते तो होता ही नहीं ना दोस्त। वही रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। सर शायद सबलाइन में उसने सेव नहीं किया होगा कोड, तो हो जाएगा। हाँ करके देखिए, एक बार बंद करके स्टार्ट करके सब कुछ देखिए, तो मे भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो गाइस आज के सेशन में इतना सर ही। आई हैव अ डाउट। सर आप हमने जो एडमिन वो मतलब लॉगिन वाला जो जेंगो देता है डेटा, मतलब जो लॉगिन पेज, हाँ पैनल, तो मतलब उस वो हम यूज किस लिए करेंगे? मतलब वो प्रोजेक्ट के लिए करेंगे कि मतलब वो प्रोजेक्ट क्यों के लिए मतलब? मैडम, कोई भी प्रोजेक्ट बनेगा, कल जब हम लोग प्रोजेक्ट के मॉड्यूल और सब समझेंगे ना तब आपको समझ में आएगा मैडम वो क्या है। ओके सर। ठीक है, कल मैं तो क्या है मैडम, हर एक चीज एक टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब जब वो टॉपिक आएगा तब मैं आपको समझा पाऊंगा। एक दिन के अंदर हम लोग पॉसिबल नहीं है। तो कल जब हम लोग ऐप क्रिएट करना, प्रोजेक्ट के मॉड्यूल क्रिएट करना, वो सारी चीजें जब मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका क्या पर्पज है। ठीक है, ओके सर। आज का रिकॉर्डिंग तो अलग है। देखिए मैं क्लियर बोल देता हूँ सभी लोगों को, रिकॉर्डिंग जब हमारी समर इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी तब सभी लोगों को ग्रुप के अंदर उसकी लिंक सेंड कर दी जाएगी। फिलहाल हमारे पास इतना समय नहीं है कि सभी लोगों को रिकॉर्डिंग सेंड ड्यू टू हैवी वर्क। ठीक है, तो अभी किसी को प्रोवाइड नहीं की जाएगी। जब इंटर्नशिप खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको जो कोड हम लोग कर रहे हैं, कोर पाइथन के अंदर हम लोगों ने जो पूरा कोड किया था उसका भी जिप मिल जाएगा। जेंगो के अंदर जो प्रोजेक्ट में बनाऊंगा, अभी जो मैं कोड करूंगा वो भी आपको दे दिया जाएगा, और रिकॉर्डिंग की लिंक्स भी आपको दे दी जाएगी, वहां से आप रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो सर, हमारे ग्रुप में वो 2 लिंक नहीं पहुंची है। कौन सी बोल रहे हैं? कौन सा ग्रुप है मैडम आपका? GPRI का सर। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, नहीं होगी तो मैं अभी सेंड करवा देता हूँ। ठीक है, हाँ ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। सर ये फिर भी ना हो तो सर, ये मेरा वो लॉगिन और वो डेटाबेस तो स्क्रीनशॉट सेंड कर देने के दोस्त, हम लोग देख लेंगे यार, आपको रिप्लाई दे देंगे, मेल कर ओके देंगे। ओके,
थैंक यू वेरी मेल मच। करो या आपको व्हाट्सएप? नहीं, व्हाट्सएप नहीं करना है, व्हाट्सएप इज फॉर पर्सनल यूज ओनली, ठीक है। उसी को और मेल आईडी सर वो क्रिएट वाला ही? यस यस, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच गाइस।